अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक एग्ज़ामिनेशन रूम की जिसमें अपने एरिया के दो लायक तरीन स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और बहुत से स्टूडेंट्स के दरमियान फ़र्स्ट पोजीशन के लिए उन दोनों के दरमियान एक कड़ा मुकाबला था। और जो असातिज़ा थे और इलाके के लोग जो थे, जो उनके अच्छे जहन से आशना थे, वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा जो बच्चा है वो फ़र्स्ट पोजीशन लेगा, और दूसरा फ़रीक इसी तरह ये सोच रहा था कि हमारा बच्चा जो है वो फ़र्स्ट पोजीशन लेगा। इम्तिहान शुरू होने में 5-10 मिनट का वक्त बाकी था, और इसी दौरान एक जो स्टूडेंट था उसके वालिद साहब इजाज़त लेकर कि मुझे कुछ ज़रूरी घरेलू काम है, कोई मसला है, तो अपने बच्चे के पास आते हैं इजाज़त लेकर, और उसको ये कहते हैं सारे लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में कि देखो बेटा, मैं इस दफ़ा कड़ी निगरानी रख रहा हूँ और बहुत दूर की आंख से देख रहा हूँ। अगर तुमने नकल मारी तो वो इतना कहते हैं, तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ ये बताना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसा ही सन 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेमीफाइनल में आमने सामने थे, और मज़े की बात यह थी कि पाकिस्तान ने अपने ग्रुप से टॉप किया था, नंबर 1 की पोजीशन लेकर वो क्वार्टर फाइनल में आए थे, जहां वेस्ट इंडीज़ को मात देने के बाद सेमीफाइनल में मोहाली क्रिकेट ग्राउंड पर इंडिया के खिलाफ वो आकर खड़े हुए थे। और उससे पहले पाकिस्तान के जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उनसे सवाल किया गया कि आज इतना बड़ा महामुकाबला है, एक बड़ा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक लंबे अरसे के बाद दोनों टीमें आमने सामने आ रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत जो है वो हमें चाहिए, और मैंने लड़कों को वही क्लासरूम वाली बात कह दी है। ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा, और उन्होंने कहा कि मैंने लड़कों को कह दिया है कि देखो भाई, मैं इस दफ़ा बड़ी गहरी आँख रख रहा हूँ, ऐसा भी शक हुआ तो डैश डैश डैश। अब उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो उस वक्त वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, और कैप्टन शाहिद अफरीदी, मिसबा और टीम के दूसरे सीनियर मेंबरान जो थे, उनके जहन के ऊपर क्या बीती होगी। और फिर इंडियन मीडिया ने, जो पहले ही ऐसी चीज़ों को ढूंढता रहता है और अच्छी अच्छी बातों में से भी नेगेटिव चीज़ें जो है वो ढूंढता रहता है, तो उसने फिर उसके साथ खिलवाड़ किया, वो मजाक उड़ाया, और पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जग हंसाई हुई। और एक दो जो हुकूमत के उस वक्त पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत वो सब लोग वहाँ मैच देखने भी गए, और आखिर में पाकिस्तानी टीम वो मैच हार गई। तो इस मौके पर ऐसा स्टेटमेंट देना, क्या इतनी बड़े रुतबे के ऊपर रहते हुए, कितने बड़े ओहदे के ऊपर रहते हुए, पता नहीं ये क्या सिलेक्शन होती है यहाँ, और क्या तौर तरीका है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कब काबिल लोग हमारे ऊपर आएंगे, और वो आकर कम से कम ऐसी बूंगियाँ और ऐसे फूल किस्म के स्टेटमेंट्स देने से तो कम से कम बाज रहेंगे वो। कुछ ऐसा ही जो हमारे इस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, वो भी किसी की नवाजी से ही ऊपर आए हैं। ये अपनों को नवाजनिया, और कहते हैं कि अंधा वंडे रेवड़ियाँ थे परत परत के अपने आनू। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब उन्होंने पिछले दिनों मीडिया के सामने बात करते हुए इंडिया को दुश्मन मुल्क कह दिया। हालांकि जो आपस के ताल्लुकात हैं वो चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है, शायद ऐसा ही है, लेकिन आपको कम से कम अपने अल्फाज का थोड़ा सा चुनाव करना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किस वक्त क्या कह रहे हैं, और कौन से लोगों के सामने कह रहे हैं। और जो लोग आपकी अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को पिक करके नेगेटिव में बदल देते हैं, आपको कम से कम उनका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, आपको एक्टिव होना चाहिए। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। खैर, ये बात हो गई। अब उन्होंने फिर एक और पहले वो बात की थी, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने जय शाह से, जो बीसीसीआई क्रिकेट के सदर हैं और एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं, मैंने उनसे ये कहा है कि हमारे दरमियान क्रिकेट रवाबित बेहतर बनाने के लिए आपस में सीरीज़ होने चाहिए, और सीरीज़ होनी चाहिए जिनाह गांधी के नाम से। कैसा लग रहा है आपको ये नाम सुनकर? गांधी जिनाह, जिनाह गांधी, जैसे जिस तरीके से आप मर्जी नाम लें, लेकिन लोगों को करीब करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, को एक दूसरे के दिल में जगह देने के लिए, आपस की रुकावटें और यादें जो हैं वो मिटाने के लिए दो ऐसे लोगों का इंतखाब किया जा रहा है, इसलिए कि जिन लोगों के नाम सुनते ही आदमी के जहन में फ़ौरन तकसीम का ख्याल आता है, लोगों को तोड़ने का ख्याल आता है। तो वो उन्होंने
इन दोनों का नाम पेश किया कि इन दोनों के नाम के ऊपर हमें जिना गांधी सीरीज़ करवानी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के हो या वनडे सीरीज़ हो, तो ये इस नाम के ऊपर होनी चाहिए। कैसा है आप पूरी दुनिया में लोग जो हैं ऐसे मौके के ऊपर क्रिकेटर्स के, पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं पाकिस्तान की टीम में। ज़हीर अब्बास हैं, जावेद मियांदाद हैं, उसके बाद हनीफ मोहम्मद हैं, आप कम से कम किसी का नाम फजल महमूद हैं। इतने जो बड़े पाकिस्तान के जिन्होंने सर्व किया है और वो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके, दुनिया उनकी इज्जत करती है। इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, आप उनकी तरफ से किसी को पिक कर सकते थे। उसमें गवास्कर हैं, कपिल देव हैं, उनके अजहरुद्दीन हैं, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सौरव गांगुली हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं। अब किसी का भी नाम ले सकते थे उनके अंदर, लेकिन आपने इन दोनों का नाम पेश किया। जब ये नाम सुने तो शायद वो शुरू से उन्होंने इसके ऊपर जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बात वही 1947 वाली आ गई, तो फिर वो वहीं से खामोश हो गए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे ऊपर कैसे लोग मुसल्लत हैं इस वक्त, और वो कैसी कैसी किस मौके पर बातें कर जाते हैं। और आजकल माशाल्लाह साहिब जो हैं वो एक दो दिन पहले इंडिया गए हैं स्पेशली ये मैच देखने के लिए, और क्रिकेट टीम से वो मिले हैं। तो अल्लाह करे कि उन्होंने कम से कम टीम का हौसला ही बढ़ाया हो, कहीं उन्होंने भी ये ना कह दिया हो कि मैं भी बड़ी गहरी नज़र रख रहा हूँ और हमें लेने के कुछ देने पड़ जाए। एंड ऑफ द डे ये बात नहीं होती है कि फ़लाँ की वजह से हम मैच हार गए या किसी बाहर बैठे ने मैच जो है वो इंडिया को दे दिया या वैसे कर लिया। तो जिन मैचों में ऐसे लोग नहीं जाते थे वहाँ भी पाकिस्तान हारा है। ओवरऑल ये इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ओडीआई मैचेस ज़्यादा जीता हुआ है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा एक आप कह लें कि बैड लक है कि वर्ल्ड कप का नाम आता है और शिकस्त हमारे ज़िम्मे में मुकद्दर में लिख दी जाती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।